जिस तरह से आज बाबूजी की पुण्यतिथि थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबूजी एक महान आत्मा थे जी और उन्हें गरीबों मजलूमों की एक लड़ाई लड़ी थी। जी एक सामंती प्रवृत्तियाँ थी, जमींदारी प्रथा थी, लोगों के उत्पीड़न की अवस्था थी और उसको लेकर करके उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। जी सारे गरीब तबके को उन्होंने इकट्ठा किया। वो कमज़ोर तबका, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, जी उन्होंने उससे आधार पे अपनी राजनीति को का माध्यम बनाया। राजनीति के माध्यम से उन्होंने लोगों का उद्धार किया। जी तो बाबूजी के जो विराट व्यक्तित्व था, एक जो उनके जैसा ना कोई नेता अभी तक हुआ है और न संभवतः कभी भविष्य में होगा, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, जो सामाजिक हालात हैं, जो गरीबी और अमीरी का परिदृश्य है, उसमें ढेर सारी तब्दीलियां हो गई हैं। ऐसी दशा में उनके जैसा न व्यक्तित्व पैदा हुआ है, न होना है। तो उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि वो एक महान आत्मा थे। उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी और जो शोषक थे उनको कहीं न कहीं दबाने का, उनको ख़त्म करने का प्रयास किया, जिसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे हो। और 6 बार उसे विधायक, 3 बार फैजाबाद का प्रतिनिधित्व संसद में भी कर चुके हैं। ऐसी दशा में ये तो कहा ही जा सकता है कि बाबूजी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बसपा से संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विभिन्न पार्टियों से उन्होंने अपने आप को विधायक के रूप में छोटी उसमें भी पंचायत में भी पहुंच करके अपनी बात रखी। उनकी जो आवाज़ थी, एक बुलंद आवाज़ थी, गरीबों की रहनुमाई की आवाज़ थी, गरीबों के उत्पीड़न के सापेक्ष आवाज़ थी। उस तरह की आवाज़ आज की तारीख में मिलती नहीं। जी पूरे प्रदेश में ये चर्चा का विषय बना है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के, इसमें बाबूजी सेन परिवार का क्या सहयोग रहेगा? देखिए, सेन परिवार का अपना एक जो रोल है, जी वो रोल अदा करेगा। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जी जी बाकी तो हर आदमी का अपना राजनीतिक विचार है, राजनीतिक उसकी स्थिति है, उसका भविष्य है, उसकी सोच है। तो हर इंसान की अपनी सोच होती है। मेरी एक स्वतंत्र सोच है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारा नुमाइंदा हो, मिल्कीपुर की जनता जो आज तक व्यक्ति विशेष के सापेक्ष वोट देती रही है, पार्टी और उसके निशान पर वोट नहीं देती रही है। विगत वर्षों में ये इसमें तब्दीली हुई है, कुछ लोग बायस्ड होकर के वोट डाल रहे हैं, लेकिन ये आपने निश्चित रूप से, मेरा अपना ये मानना है कि जो व्यक्ति अच्छा हो, जो इंसान अच्छा, जो रहनुमा हो, गरीबों की के प्रति जिसकी सोच हो, उनके दुख सुख में जो शिरकत करता है, ऐसा व्यक्तित्व अगर कोई आता है और चुनाव के लिए, तो हमारी समझ से प्रत्याशी के रूप में अगर वो आएगा तो उसको वोट देना ज़्यादा वाजिब होगा बनिस्बत कि जो आज तक प्रधान भी नहीं रहा है, जो एक क्या कहते हैं पंच का चुनाव नहीं जीता, उसको हम कैसे ये कह दें कि जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। लगातार प्रदेश के मुखिया का ये दावा चल रहा है और विरोधियों का भी ये दावा है कि यहाँ से अयोध्या का जो चुनाव विफल हुआ है, भाजपा का कहना है कि इस हार का बदला हमें मिल्कीपुर से चुकाना है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उपचुनाव जो होता है, ये राजनीतिक सत्ता का, सत्ता की ताकत का और ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें काम आते हैं। आर्थिक शक्ति भी काम आएगी, जातीय समीकरण भी बनेंगे और जो सत्ता का प्रभाव है वो भी आपको दिखेगा। लिहाजा इसके विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि परिणाम क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये मैं कह रहा हूँ, ये ताकतें इसमें काम आएंगी और जो ताकत बलवती होगी उसके सापेक्ष रिजल्ट जाएगा। जी।